खोज में आपका स्वागत है। देश के कोने कोने से बिजली सेक्टर के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं बिजली संशोधन विधेयक 2022 को रद्द कराने की मांग को लेकर। इसी के तहत उत्तराखंड से भी काफ़ी संख्या में जो बिजली कर्मचारी हैं यहाँ पहुँचे, उनसे हम बात करेंगे और सीधा जानेंगे क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। सर, लगातार सरकार, केंद्र सरकार ये कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन देश हित में है और आप कह रहे हैं देश हित के खिलाफ है, क्यों? देखिए, जो हम बिजली उत्पादन करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, हमारे हज़ारों लोग इसमें लगे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो लोग हमारे संविदा के हैं, उपनल के हैं या ठेकेदार प्रथा, वो भी समाप्त की जाए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेगुलर किया जाए, जिससे उनकी जिम्मेदारी बढ़े। साथियों, हम निजीकरण का विरोध कोई अपने निजी हित के लिए नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो संपत्ति बनाई गई है, जो बड़े बड़े विद्युत गृह हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, बड़े बड़े ट्रांसमिशन सिस्टम, ये लाखों करोड़ का राष्ट्रीय जनता की संपत्ति है। इसको औने पौने दाम पे जो निजी घरानों को दिया जा रहा है, जैसे अभी उदाहरण के लिए चंडीगढ़ को निजीकरण का प्रयास किया गया, उस कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ एक साल का है और वो उसको केवल 3 साल के प्रॉफिट पे बेच दिया गया, जबकि जो उसका स्ट्रक्चर है उसकी कीमत ही 27,000 करोड़ से ज़्यादा है। दूसरी बात, आप देखिए लाखों युवक, नवयुवक जिनको कि क्वालिफाइड वो ITI हैं, डिप्लोमा हैं, उनको 10,000 15,000 संविदा पे रखा जाता है, ठेकेदार के थ्रू रखा जा रहा है। अगर हम अपने नवयुवकों को शोषण करेंगे, सरकार ही शोषण करेगी, तो उनको रोज़गार कौन देगा? तो हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो नियमित पद लाखों खाली पड़े हैं, उन पे जो लोग सालों से काम कर रहे हैं विद्युत गृहों में, वो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये टेक्निकल काम है, उनको नियमित किया जाए। दूसरी बात, 5 साल के लिए कोई चुनेगी सरकार, 100 साल का निर्णय कैसे ले सकती है? सर, एक बात जो आपने सरकार की बोली कि 5 साल में चुनी हुई सरकार देश के लोगों के भविष्य का फैसला कैसे कर सकती है, एक बात ये भी याद है कि 1990 से प्राइवेटाइजेशन को लगातार लाया गया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की, चाहे कोई भी XYZ, सभी सरकारों ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। इसको कैसे रोकेंगे आप? इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, हम निजीकरण विरोधी भी नहीं हैं। टाटा अपना प्लांट लगा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो देश के GDP में ग्रोथ करता है, लेकिन फेयर कंपटीशन तो वहाँ भी होना चाहिए ना। अगर हमारा कोई विद्युत गृह हमारी सरकार ने बनाया है, दूसरी कंपनी आए बगल में बनाए और उसे अब चलाए, वो करे कंपटीशन, लेकिन हमारी संपत्ति को उसे दे के आप कैसे सिद्ध करना चाहते हैं कि ये देश हित में है? सर, एक बात जो आपने अभी पहले 1 मिनट पहले कहा कि जब कोई प्राइवेट कंपनी आएगी तो अपने जो नौजवान हैं उनका शोषण करेगी। आप कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की मैं समर्थन करता हूँ, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, क्या वो शोषण नहीं करेगी? दोस्तों, मैं आपकी नौकरी जा रही तो आप चिल्ला रहे हो। मेरा नहीं, ये नौकरी की लड़ाई नहीं है, देश की लड़ाई है। मैंने सबसे पहले कहा था कि जो परिसंपत्तियाँ हैं, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक छोटे विद्युत गृह के आसपास हजारों एकड़ ज़मीन होती है। असली निगाह भूमाफिया और पूंजीपतियों की उस ज़मीन पे है, क्योंकि वो ज़मीनें ऐसी जगह आ गई हैं, उनको देश से बिजली से कोई अगर निजीकरण सफल है तो बॉम्बे में बिजली का रेट 15 रुपये क्यों है? क्योंकि उनको केवल मुनाफा कमाना है, जबकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर योजनाएं स्थापित की गई थी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, भाई अगर सरकार ने वेतन आयोग बनाया, पे के जो आपने स्केल्स निर्धारित किया, आपके कमीशन ने निर्धारित किए, वो आप भुगतान कीजिए ना। वहाँ भी जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आदमी लगाया है उसको आप समान कार्य समान वेतन, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। हमारा ये विरोध नहीं है कि निजी कंपनियां उद्योग धंधे स्थापित करें, हमारा ये विरोध है कि जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी उपक्रम है, उनको क्यों बेचा जा रहा है, और वो भी औने पौने दाम पे, जबकि वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। बिजली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को जब लाया गया, लोकसभा में लाया गया, सर एक मिनट, लोकसभा में लाया गया तो बिजली सेक्टर के कर्मचारी और उनके उपभोक्ताओं से चर्चा नहीं की गई। बीते कई सालों से हम देख रहे हैं, चाहे CNRC का आंदोलन हो या अपने किसानों का आंदोलन की बात की, किसी भी कानून पे जनता से कोई राय नहीं ली गई। तो क्या आज के व्यवस्था में ऐसा कोई विकल्प की जरूरत है कि जहाँ पे लोगों से जो सीधा प्रभावित होते हैं उनसे डिस्कशन हो? ये संविधान में ये सारी चीज़ें पहले से ही निहित हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आगे भी जो संसद में जो भी बिल पास होते हैं, तो आपके माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि पूरी तरीके से संवैधानिक तरीकों का, नियमों का पालन करें वो लोग। एक तीखा सवाल है सर, आप कह रहे हैं कि संविधान के तहत कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये कानून इसी संविधान के तहत लोकसभा में लाया गया, इसी कानून के तहत अध्यादेश लाके कानून लाया जाता है, जनता से नहीं पूछा जाता। ऐसा कहीं क्लोज नहीं है कि जनता से पूछा जाए।
नहीं, उसकी एक कमेटी होती है जो सेंट्रल कमेटी होती है, संसदीय एक कमेटी होती है। उस कमेटी में ये प्राविधान है कि संसद का एक प्राविधान है कि आप अगर कोई बिल लाएंगे तो उस कमेटी को पास करवाएंगे, और उस कमेटी को पास करने के बाद ही ये बिल लाया जाएगा। लेकिन इसमें जो एक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी से बिल्कुल भी नहीं पास करवाया गया। तो गया नहीं स्टैंडिंग कमेटी में सर, नहीं, स्टैंडिंग कमेटी अब गया है, अभी गया है स्टैंडिंग लोगों कमेटी। का आंदोलन हुआ है। जब वो आंदोलन गया तब शायद गया हो, आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला है। तो ये अच्छी बात है, अगर जनता के कान, सरकार के कान अभी बंद हैं हल्के फुल्के। अब भगत सिंह का भी कहना था कि जब सरकार शिथिल हो जाती है तो बम धमाके करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वही एक छोटा सा एक ये ट्रेलर है, आगे देखिए। अभी अगर आवश्यकता पड़ी तो आगे भी हम लोग क्रांतिकारी कदम उठाने से कहीं भी गुरेज नहीं करेंगे। आज का युवा जागृत है अभी। शुक्रिया सर, मेहरबानी। एक बात समझने की है, सर ने बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी जब किसी भी सेक्टर में जाती है, उसका ध्येय मुनाफा कमाना होता है, लोगों की सेवा करना नहीं होता है। ये भी तय है कि हमारे देश की जो कानूनी व्यवस्था है, हमारे देश का जो राजनीतिक सिस्टम है, उसमें सरकारें तो बदलती रहती हैं, वो अच्छे अच्छे स्लोगन तो ज़रूर देती हैं, लेकिन जो लोगों की तकलीफ़ें हैं उसको दूर करने से परहेज करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े कारपोरेटों के हित में सेवा करने के लिए मजबूर होती हैं। इसीलिए 1990 से लगातार प्राइवेटाइजेशन का विरोध भी हो रहा है, लेकिन उसी तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन को हर सेक्टर में बढ़ाया भी जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जनता कह कुछ रही है और सरकार और पूरा सिस्टम सुन कुछ रहा है। यानी सुनने वाले वो उनके हैं जो देश के बड़े बड़े कारपोरेट हैं, और जो आम जनता है सिर्फ 5 साल में एक दिन और देती है, उसके बाद उसकी जो ताकत होती है हवा में छू मंतर हो जाते हैं। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।